गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स आज हम साइंस में लेसन 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट स्टार्ट कर रहे हैं। प्रीवियस रिवीजन वीडियो में हमने आपको क्रॉप प्रोडक्शन के बारे में बताया था कि हमारे इंडिया में कौन कौन सी मेन क्रॉप्स का प्रोडक्शन होता है, किस तरह हम उसको कल्टीवेट करते हैं और बहुत सारे उसके जो है इक्विपमेंट और उससे रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में हमने आपको डिस्कस करा था। आज प्रॉपरली हम इस लेसन को डिस्कस करेंगे, तो आप इसको ध्यान से सुने, ठीक है नहीं। तो फर्स्ट लेसन इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है क्रॉप्स क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं हम क्रॉप्स की। प्लांट्स ग्रो ऑन ए लार्ज स्केल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन और यूज आर कॉल्ड क्रॉप्स। प्लांट हैं, अगर उसको हम बहुत बड़े स्केल पर उसका प्रोडक्ट करें, उसको प्रोड्यूस करें, तो इतने बड़े स्केल पर उसका कंजम्पशन करना जो है क्या कहलाता है, क्रॉप्स कहलाता है। हमारे इंडिया में, हमारे देश में बहुत टाइप की क्रॉप्स जो हैं वो जो है प्रोड्यूस करी जाती हैं, उनको ग्रो कराया जाता है। बट जो मेन दो क्रॉप्स हैं वो हैं रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। सबसे पहले बात करते हैं खरीफ क्रॉप्स की। क्रॉप प्लांटेड इन जून एंड हार्वेस्टेड इन अक्टूबर आर कॉल्ड खरीफ क्रॉप्स। जो क्रॉप्स जून में प्लांट करी जाती हैं और उनको हार्वेस्ट कराया जाता है अक्टूबर में, ऐसी क्रॉप्स को हम खरीफ क्रॉप कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो द एग्जाम्पल ऑफ खरीफ क्रॉप्स आर राइस है, मेज है, कॉटन एंड शुगर केन। इन क्रॉप्स की एक क्वालिटी और होती है, इनको एक्सेस वाटर ऑफ अमाउंट रिक्वायर्ड होता है। तो ये जो क्रॉप्स होती हैं रेनी सीजन के बीच में आती हैं, आप देख रहे हैं जून से लेकर अक्टूबर तक, क्योंकि इसमें बारिश का मौसम होता है और इन क्रॉप्स के लिए पानी की जो है ज़्यादा मात्रा इनको चाहिए होती है, ठीक है। अगली जो हमारी क्रॉप्स है स्टूडेंट्स वो है रबी क्रॉप्स। क्रॉप्स प्लांटेड इन नवंबर एंड हार्वेस्टेड ड्यूरिंग अप्रैल, सो दीज टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर कॉल्ड रबी क्रॉप्स। ऐसी क्रॉप्स जो नवंबर में प्लांट होती हैं और उनको हार्वेस्ट करते हैं हम अप्रैल में, ऐसी क्रॉप्स को हम रबी क्रॉप्स कहते हैं। द एग्जाम्पल ऑफ रबी क्रॉप्स आर, जैसे आपका व्हीट हो गया, बेरली है, पी है, मस्टर्ड एंड सो ऑन। अगर कंपैरिजन करें रबी क्रॉप्स और खरीफ क्रॉप्स में, तो जहां खरीफ क्रॉप्स को अमाउंट ज़्यादा चाहिए होता है ग्रो करने के लिए, एज कंपेरेटिवली रबी क्रॉप्स को वाटर की नीड तो होती है, बट खरीफ क्रॉप के मुकाबले यहाँ उतना एक्सेस वाटर इन क्रॉप्स को नहीं चाहिए होता है। तो दिस इज अ मेजर डिफरेंस इन बिटवीन रबी क्रॉप्स एंड खरीफ क्रॉप्स। ओके, अगला जो स्टूडेंट्स हमारा टॉपिक है वो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। अब स्टूडेंट्स, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिस क्या होता है? जब हम कोई क्रॉप्स का लार्ज अमाउंट पर उसको ग्रो करते हैं तो बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स इनमें इन्वॉल्व होते हैं। बहुत सारे उसमें इक्विपमेंट यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। इन छोटे छोटे स्टेप्स को ही हम क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस कहते हैं। जैसे कि बात करें इन स्टेप्स की, तो पहला स्टेप इसमें आता है प्रिपरेशन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड। सेकंड स्टेप है प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स। थर्ड स्टेप इज सिलेक्शन एंड सोइंग द सीड्स। फोर्थ वन इज वाटरिंग द क्रॉप्स। फिफ्थ वन इज रिमूविंग अनवांटेड प्लांट्स ग्रोइंग अलोंग विद द क्रॉप्स। सिक्स वन इज हार्वेस्टिंग एंड सेवन वन इज स्टोरिंग द प्रोड्यूस। ये वो स्टेप्स हैं जो किसी भी क्रॉप या प्लांट को हम अगर लार्ज स्केल पर उसको ग्रो करेंगे तो उसमें हमको चाहिए होते हैं। तो स्टूडेंट्स, पहला जो बेसिक स्टेप्स है वो हमारा है प्रिपरेशन ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड। सॉइल वो बेसिक नीड है जो सबसे ज़्यादा एसेंशियल है किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, एक छोटा सा एग्जांपल हम आपको बताते हैं। अगर हमको बेटर क्रॉप का प्रोडक्शन चाहिए तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें सर्वाइव करानी होती हैं।
बेटर सॉइल चाहिए होता है, एटमॉस्फेयर कंडीशन उस क्रॉप के अकॉर्डिंग होनी चाहिए, अच्छा मैनुअल फर्टिलाइजर डालना चाहिए, प्रॉपरली मात्रा में सनलाइट और वाटर उसमें होना चाहिए। जैसे कि अगर बात करें ऑरेंज की, तो ऑरेंज के क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए हमको जो है ब्लैक सॉइल चाहिए होती है और हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। तो ये सराउंडिंग कंडीशन हमारे इंडिया में लगभग हर जगह नहीं है। महाराष्ट्र में के नागपुर में, और नागपुर में भी एक जगह है विदर्भ, वहाँ ये ऑरेंज का जो क्रॉप प्रोडक्शन है वो ज़्यादा होता है। क्यों? वहाँ की ब्लैक सॉइल है, वहाँ का टेम्परेचर जो है इट्स कंपेरेबली और जगहों के ज़्यादा होता है। समझ में आया नहीं? इसी तरह एप्पल की बात करते हैं। एप्पल के लिए अलग तरह का सॉइल चाहिए होता है और उसके लिए लो टेम्परेचर चाहिए। तो आपने देखा होगा जो एप्पल है ज़्यादातर हिल स्टेशन जैसे कि कश्मीर है या हिमाचल है, यहाँ पर होता है, क्योंकि उस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए वो सर्वाइविंग कंडीशंस जो हैं वो वहीं हैं, यहाँ नहीं है। इसीलिए हम एप्पल है, ऑरेंज है, दूसरी जो हमारे फल हैं, जो फ्रूट्स हैं, उनको हम अपनी आसपास की कंडीशंस में ग्रो नहीं कर सकते। वो यहाँ सर्वाइव नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो टेम्परेचर, वो एटमॉस्फेयर, वो सॉइल यहाँ नहीं है। ठीक है नहीं? तो कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, किसी भी क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए जो बेसिक नीड्स है वो हमारी है सॉइल। तो सबसे पहले हमने अच्छी सॉइल का चॉइस चूज करना है उस क्रॉप के प्रोडक्शन के लिए। द सॉइल इज द एग्रीकल्चर लैंड इज प्रिपेयर्ड बिफोर प्लांटिंग क्रॉप्स। अब हमने सॉइल लैंड ले लिया, अब बात आती है प्लगिंग की। तो देखिए ये प्लगिंग क्या होता है। ट्रेडिशनली प्लगिंग इज डन बाय यूजिंग ए वुडन प्लग, इट हैज ए लॉन्ग वुडन रोड कॉल्ड प्लग शाफ्ट। पुराने जमाने में जो प्लगिंग करी जाती थी, देखिए ये आप जो डायग्राम देख रहे हैं, ये पुराने जमाने का एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको प्लग शाफ्ट बोला जाता है, स्ट्रक्चर ऑफ ए प्लग। ठीक है नहीं? इसके द्वारा जो है लैंड को प्लग कराया जाता है। लेकिन नाउ डेज प्लगिंग इज डन यूजिंग इम्प्लीमेंट्स कॉल्ड कल्टीवेटर्स। लेकिन अब जो मशीन्स या इक्विपमेंट यूज हो रहे हैं उसका नाम है कल्टीवेटर, डेट आर ड्रिवन बाई ट्रैक्टर और ट्रॉलीज, जिसको ट्रैक्टर ट्रॉली के द्वारा चलाया जाता है। दिस मॉडर्न टेक्निक सेव ए लॉट ऑफ टाइम एंड एफर्ट ऑफ फार्मर। सबसे मेन एडवांटेज क्या है इन कल्टीवेटर्स का, कि एक तो टाइम का कंजम्पशन होता है, बचता है, हमारा टाइम बचता है, और जो है फार्मर का एफर्ट बचता है। इसलिए अब नई नई टेक्निक का इसमें यूज हो रहा है। प्लगिंग की नीड क्या है? देखिए प्लगिंग करने से क्या होता है, जो हमारा नीचे का सॉइल है वो ऊपर आ जाता है, ऊपर का नीचे आता है, और पूरे लैंड में छोटे छोटे जो है होल्स बन जाते हैं। इन होल्स के द्वारा प्रॉपर मात्रा में, अमाउंट में सॉइल है, वाटर है, मिनरल्स है, मैन्यूअर है, वो प्लांट्स की रूट्स तक पहुंच जाता है। इसलिए प्लगिंग करना जो है बहुत जरूरी होता है। प्लगिंग कर लिया स्टूडेंट्स, सॉइल का चूज कर लिया, जो अगला हमारा स्टेप इसमें इन्वॉल्व होता है वो है लेवलिंग। प्लगिंग हमने आपको बताया क्यों रिक्वायरमेंट है। प्लगिंग इसलिए जरूरी है ताकि प्रॉपरली मात्रा में न्यूट्रिएंट जो है प्लांट्स की रूट्स तक पहुंच सके, एयर प्लांट्स की रूट्स तक पहुंच सके। अब बात आती है लेवलिंग की, तो बड़े रोलर के द्वारा हमने उस लैंड को क्या कर लेना है, लेवल कर लेना है बिफोर सोइंग द सीड्स। बीज को बोने से पहले हम क्या करेंगे, उस लैंड को अब क्या कर लेंगे, लेवल कर लेंगे। तो ये दो स्टेप हुए, प्लगिंग एंड लेवलिंग। The required amount of nutrients such as nitrogen, potassium and phosphorus needs to be added a week or two before sowing the seeds. Required मात्रा में नाइट्रोजन है, फास्फोरस है और पोटेशियम है, हमें वीक टू वीक अपनी उसमें जो लैंड में है डालना चाहिए। ऐसा करने से जो हमारे सॉइल की जो न्यूट्रिएंट वैल्यू है वो जो है बढ़ जाएगी।